यात्रा बेथलेहम की ओर। आज के यात्रा में हम सोचेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 16। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। क्रिसमस मनाते समय हमारे मन में आने वाला एक सवाल यही है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर ये धरती पर जन्म लिया। जब जन्म लिया तो निर्दोष बच्चों को क्यों मरवा डाला? क्यों निर्दोष बच्चों का रक्त बहाया? इसका कारण क्या है? प्रिय भाई और बहन, आज हम सबके मन में ये संदेह है और ये सवाल है, क्यों ईश्वर ने निर्दोष बच्चों का रक्त बहाया? ईश्वर कभी बच्चों के बलि से और बच्चों के रक्त से कभी पसंद नहीं होते। कारण ये नहीं है। कारण यही है मनुष्य का घमंड और मनुष्य का डर और मनुष्य का भय और मनुष्य की चिंता। इसके कारण लोग इतने बड़े पाप में गिर जाते हैं। मनुष्य के घमंड के कारण और सेल्फिश या स्वार्थता के कारण इतने बड़े पाप में वे पड़ जाते हैं। आज भी हमारे बीच में हम देख सकते हैं ऐसे हेरोद को जो निर्दोष रक्त को बहाना चाहते हैं। जब हमारे घर में और हमारे बीच में समाज में अबॉर्शन होते हैं, हम भी उनका सपोर्ट करते, साइलेंट सपोर्ट करते हैं और हम भी उनको परमिशन, साइलेंट परमिशन देते। आज क्यों हम ये करते, हम इसके डिटेल में देखते हैं। पुराने विधान में निर्गम ग्रंथ में हम देखते हैं जब मूसा का जन्म हुआ, वहां उस समय का राजा था फिरौन राजा जब दूसरे एक व्यक्ति के एक बेटा के बारे में सुना, उनके अंदर डर छा गया। ये डर के चलते फिरौन राजा ने बहुत सारे निर्दोष बच्चों को मरवा डाला। आज नया विधान का मोसेस यीशु का जन्म हुआ। ये जन्म के चलते हेरोद राजा के मन में एक डर, एक टेंशन, ये टेंशन के चलते और ये डर भय के कारण हेरोद राजा आदेश दे रहे 2 या उसके नीचे के जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को खत्म करो। प्रिय भाई और बहन, शायद आज भी ये हेरोद राजा, ये फिरौन राजा जिंदा है कि नहीं, हम जांच करके देखना है। अभी यीशु के जन्म के अवसर पर हम देखते हैं नबी एक बात हमें याद दिलाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 18 में लिखा है, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती क्योंकि वे अब नहीं रहे। इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। राहेल आज रो रहे, इसका कारण क्या है? इब्रानी पुरुषों को पकड़कर असीरिया के राजा ने मरवा डाला, बहुत सारे पुरुषों को मरवा डाला। और ये अभी हम देखते हैं इनके विधवाएं एक साथ मिलकर अपनी छाती पीट कर वे भी रोते हैं। उनके विलाप इतना भयंकर है, भयानक है। और ये विलाप के बारे में लिखा है,
वे अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती। आज जब यीशु क्रूस उठाकर जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां, यरूशलेम की स्त्रियां छाती पीट कर रो रहे थे। उसी वक्त यीशु ने वो यरूशलेम की स्त्रियों से कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए, अपनी संतान के लिए रोना। तो आज यीशु का ये दुख क्या है? आज जैसे हम सोचते वो नहीं है। शायद हमारे मन में शैतान ऐसे एक सोच डालते, यीशु ये धरती पर जन्म लिया तो निर्दोष बच्चों को क्यों मरवा डाला? हमारा दुख यही है क्या? ये दुख में नहीं रहना, बल्कि आज हम अपने लिए, अपने संतान के लिए रोना। आज हमारे कारण हमारे बच्चे पाप में गिर जाते और उनके जीवन की हानि हो जाते, तो प्रिय भाई और बहन, हम भी एक हेरोद या फिरौन के समान बन जाते। शायद हम भी दूसरों के मृत्यु देकर हम रोते होंगे। तभी यीशु हमसे कहना चाहते हैं, तुम अपने लिए और अपने संतान के लिए रोना है। तो आज हमारे बच्चे जब बिगड़ जाते, यीशु को दुख लगता है। जब हम ईश्वर के वचनों से दूर जाते, यीशु का दुख अधिक हो जाते। तो आज यीशु हमें एक जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी है रोने के लिए और रोना सुनने के लिए। बालक यीशु का रोना सुनना, और हम अपने लिए, अपने पाप के कारण हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करके हम रोना, और अपने संतान के लिए हम रोना। तभी यीशु का रोना सुनने वाला एक व्यक्ति हम बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? हेरोद राजा के समान बाल यीशु का रोना अनसुन करके फिर भी दूसरे बच्चों को मरवा डालने में, खत्म करने में हम भी साइलेंट परमिशन देने वाला दूसरे के हेरोद बन जाएगा। इसलिए सोचिए, हम भी आगे बढ़ना चाहते तो बालक यीशु का रोना सुनकर हम आगे बढ़े। आइए, हम ये यात्रा में है बेथलेहम की ओर। बेथलेहम की नगरी में, बेथलेहम की नगरी में जन्मा यीशु मसीह भगवान, जन्मा यीशु मसीह भगवान। आवो भक्तों खुशी मनाओ, आवो भक्तों खुशी मनाओ, सब मिल गाओ, सब मिल नाचो, प्रभु जन्मा, प्रभु जन्मा। प्यारे यीशु, आपके नाम के कारण उन नवजात शिशुओं को, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना खून बहाना पड़ा। आज कलीसिया ये बच्चों को ऐसे मानते हुए विश्वास के कारण शहीद बन गए। प्यारे यीशु, आपने जो विश्वास का बीज मेरे अंदर, मेरे जीवन में बोया है, यीशु अपने विश्वास के लिए, आपके प्रति हमारे अंदर जो विश्वास है, भरोसा के लिए अपना जीवन अर्पित करना पड़े। प्रभु हमें दृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए, हमें इतनी शक्ति दीजिए आपके लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ त्यागने के लिए और समर्पण करने के लिए। उन तमाम बच्चों के साथ मिलकर, इस उन शहीद बच्चों के साथ मिलकर हम भी तेरी आराधना करते। प्रभु हमारे घर में, परिवार में जितने नन्हे मुन्ने बच्चे, उन सबको आपके चरणों में हम लेके आते। बहुत सारे बच्चे बीमार है, मृत्यु के वक्त में है, यीशु उन्हें आशीष दीजिए। बाले यीशु उन्हें स्पर्श कीजिए। पिता परमेश्वर
करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।